तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग लिपसिज फंक्शन के लिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने लिपसिज फंक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम लोग फिर से एक बार इसका डेफिनेशन देख लेंगे। सो लेट एफ बी ए मैपिंग सच दैट डोमेन डी टू को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज ए फंक्शन। देन यहाँ पर एफ को हम लोग एक लिपसिज फंक्शन बोलेंगे ऑन डोमेन डी इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर एम ग्रेटर देन 0। इसके लिए कंडीशन है मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम इनटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन डी। ठीक है, तो एफ वाला कंडीशन अगर होल्ड करे तो एफ एक लिपसिज फंक्शन होगा ऑन डोमेन डी। एंड यहाँ पर इस एम ग्रेटर देन 0 को हम लोग लिपसिज कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था पहले ही। यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी है, नोट इफ अगर एम का वैल्यू 0 से लेकर एम के बीच 1 के बीच होता है, 0 इज लेस देन एम लेस देन 1, देन हम बोल सकते हैं देन द फंक्शन एफ, लिपसिज फंक्शन एफ इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ओके, यहाँ पर लिपसिज कांस्टेंट एम का वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 के बीच होता है तो यहाँ पर लिपसिज फंक्शन एफ को हम एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोलेंगे। ओके, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट आई बी एन इंटरवल इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ बी ए मैपिंग सच दैट डोमेन आई टू सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज ए फंक्शन, जहाँ पर कंडीशन है मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन इक्वल्स टू एम इनटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, जहाँ पर एक्स वन एंड एक्स टू दोनों डोमेन आई के एलिमेंट्स है दैट इज इंटरवल इन सेट ऑफ रियल नंबर। एंड यहाँ पर एम एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से हमें शो करना होगा एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आई। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव आई इज एन इंटरवल, यहाँ पर आई एक इंटरवल है इन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड यहाँ पर एक मैपिंग है एफ सच दैट डोमेन आई टू सेट ऑफ रियल नंबर को डोमेन दैट इज ए फंक्शन, जो कि एक फंक्शन है, फंक्शन with the condition modulus of f of x1 minus f of x2 is less than equals to m which is greater than 0 into modulus of x1 minus x2 for all x1 x2 belongs in domain I and m greater than 0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर f को हमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस शो करना होगा ऑन डोमेन I। सो लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए हम एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, टेकिंग डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एम, क्योंकि एम एक पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन बाई एम इसका वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स इन आई विद द कंडीशन मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, इसका वैल्यू लेस देन होगा एम इंटू डेल्टा से। एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, इसका वैल्यू लेस देन होगा एप्सिलॉन से। यहाँ पर डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एम, मतलब कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एम डेल्टा होल्ड करेगा, एम डेल्टा विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन हो रहा है एप्सिलॉन से, जहाँ पर x1 x2 दोनों एलिमेंट है डोमेन आई के। सो देयरफॉर यहाँ पर फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन द डोमेन आई एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है। यहाँ पर हमें बोला गया है इफ सच दैट डोमेन आर टू को डोमेन आर बी ए फंक्शन सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड यहाँ पर एम एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमें शो करना होगा एफ इज लिपसिज फंक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो सोल्यूशन में हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव एफ सच दैट डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर टू को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फंक्शन, एफ एक फंक्शन है, एंड द कंडीशन इज सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम for all x belongs in set of real number and m greater than 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं for all x belongs in set of real number and m greater than 0
लेट x1 एंड x2 दोनों एलिमेंट है डोमेन आर के विथ x1 लेस देन x2 एंड कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर करेंगे f ऑफ x ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल x1 x2। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। इसका जो डेफिनेशन है दैट इज, अगर एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, या फिर एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ओपन इंटरवल ए कोमा बी में, देन देयर एग्जिस्ट जाई बिलोंग्स इन ओपन ए कोमा बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जाई इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एलिमेंट था, कॉन्टिन्यूअस था एक्स क्लोज इंटरवल x1 कोमा x2 में। तो यहाँ से देयरफॉर बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट जाई बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल x1 कोमा x2 सच दैट, जिसके लिए कंडीशन होगा एफ ऑफ x1 सॉरी एफ ऑफ x2 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 is equals to f dash of xi into x2 minus x1। okay, so this imply यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ f of x2 माइनस f of x1 हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ f dash of xi into मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1 एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं m इंटू मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ f डैश ऑफ जाई इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होता है m से। ओके, सो देयरफॉर हमें मिल चुका है मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल्स टू m इंटू मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स इन डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ लिप्सिज फंक्शन, जो फंक्शन f है वो एक लिप्सिज फंक्शन होगा। f इज ए Lipschitz function on set of real number। okay, that is the first part of the question। तो अभी इस Lipschitz फंक्शन को हमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा। सो लेट अस चूज, हम लोग चूज करेंगे एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। नाउ टेकिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0, जहां पर डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू है एप्सिलॉन बाई एम व्हिच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर ऑल x1 and x2 belongs in set of real number with the condition modulus of x1 minus x2 less than delta, imply करेगा modulus of f of x1 minus f of x2 is less than m delta and that is equals to epsilon, and hence by the definition of uniform continuity यहाँ पर Lipschitz फंक्शन f एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, is uniformly continuous on the domain set of real number and that is the result। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें फंक्शन f of x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमें गिवन है वी हैव फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। सो यहाँ से देयरफॉर हमें f डैश ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड देयरफॉर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ f डैश ऑफ x इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर मिलेगा एंड दैट इज लेस देन होगा 2 से फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का वैल्यू हमारे पास m का वैल्यू है, तो f डैश ऑफ x इसका मॉड्यूलस एक पॉजिटिव m से छोटा हो रहा है। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं x1 एंड x2 दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है विथ x1 लेस देन x2। ओके, एंड कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर करेंगे f ऑफ x ऑन क्लोज इंटरवल x1 कोमा x2। सो यहाँ से देयरफॉर बाय लैग्रेंज थ्योरम हम बोल सकते हैं
by Lagrange mean value theorem MVT, there exists a xi belongs in open interval x1 x2 such that, जिसके लिए हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 is less than is equals to modulus of f dash of xi into modulus of x2 माइनस x1। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन एफ हमें एक लिप्सिज फंक्शन मिल चुका है, लेकिन इसको हमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस शो करना होगा। सो लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड इसके लिए टेकिंग डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पर m का वैल्यू है 2 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर with the condition modulus of x1 minus x2 less than delta, this imply modulus of f of x1 minus f of x2 हमें लेस देन मिलेगा 2 इंटू डेल्टा से which is equals to epsilon। ओके, सो हेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पर फंक्शन f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, इज यूनिफॉर्मली continuous on set of real number, and that is the result।